संगति विच किन्ने हन जिहड़े पहली बार संगति दे विच आए हैं? हथ खड़ा करो। धन्नवाद प्रभु। आओ असीं सब तो पहलां अपने सिरां झुकाउंदे हां, प्रार्थना विच जांदे हां, अपने सिरजनकर्ता नूं याद करदे हां जिसने सानूं सिरजिया है, जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने धरती बनाई है, जिसने सब कुछ बनाया है, जिन्हें सानू भी बनाया है। आओ असीं सब उहदे अगे झुकदे हां, उहदे अगे प्रार्थना करदे हां कि प्रभु जो कुछ तू साडे जीवन दे विच रखिया है, जो कुछ तू साडे लई रखिया है, अज साडे उत्ते प्रगट कर प्रभु, साडे उत्ते किरपा कर। आओ असीं दुआ करदे हां। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्नवाद करदे हां पिता, अज दे समय लई तू साडे जीवन दे विच रखिया है, सानू अपने चरनां दे विच बैठण दा मौका दिता है। प्रभु असीं जाणदे हां कि बाहर संसार दे विच हज़ारां साल जीण नालों तेरे चरनां दे विच एक पल बिताउणा किते वधिया है पिता। तू आप ही है जो सानू खिंच के लिया है। कोई भी मनुख अपने आप तेरी हजूरी दे विच नहीं आ सकता प्रभु जब तक तेरा पवित्र आत्मा उसनू खिंच के ना लियावे। प्रभु असीं तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु, तू सानू जगह ब जगह तो लेके आया है प्रभु। ये कुछ भी बाई चांस नहीं है, ये सब कैसे का कोई मकसद है प्रभु। असीं इत्थे इकट्ठे हुए हैं पिता, तू साडे उत्ते किरपा कर, अपने उस मकसद नू खोल प्रभु कि असीं इत्थे क्यों हाँ, साडे उत्ते दया कर प्रभु। मैं एक निकम्मा इंसान प्रभु तेरे वचन नू खोल नहीं सकता प्रभु, पर यह जगह वो है जिथे तू बोलता है प्रभु। मैं अपने आप को लांबे करता है प्रभु, मैं दुआ करदा तेरा पवित्र आत्मा आवे और साड़ी समझ नू खोले पिता। तेरा पवित्र वचन खुलण तो पहला साडे हिरदे खुल जाण प्रभु। तू साडे कन्नां नू खोल दे पिता, साडी बुद्ध नू खोल दे पिता, असीं तेरे वचन नू समझ सकीए। असीं जानते हैं कि कोई भी मनुख तेरे वचन नू पढ़ सकता है पर इसनू समझ नहीं सकता जब तक तेरा पवित्र आत्मा इसकी समझ ना देवे प्रभु। तू किरपा कर संभाल के ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदा। आओ असीं गिनती की किताब, पुराने नियम की किताब है गिनती, उसका 13 नंबर अध्याय, उसकी 1 नंबर आयत तो लेके 3 नंबर आयत तक, फिर उसकी 17 तो लेके 29 तक पढ़ना है। गिनती की किताब है पुराने नियम की, हाँ मैं तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ पढ़ दिंदा ਹਾਂ। जो बाइबल नहीं लेके आए हैं बहुत ध्यान दे नाल सुनना है। जब तुसी वचन सुनिया होगा तो फिर तुहानू वो गल समझ लगेगी, नहीं तो तुसी उस चीज़ तो खुंझ जाओगे जो मैं तुहाडे सामने लेके आनी है। और असीं पवित्र शास्त्र विचों पढ़ते हाँ। गिनती की किताब है, उसका 13 नंबर अध्याय, उसकी 1 तो लैके 3 तक पढ़ना है, उस तो बाद 17 तो लैके 29 तक पढ़ना है। यहोवा मूसा नू बोलिया, तू मनुख कल कि वह कनान देश की खोज कढ़न जेड़ा मैं इसराइल नू दिंदा हाँ। उन्हां दे प्यो दादियां दियां गोतां तो एक एक मनुख जेड़ा उन्हां विच प्रधान होवे तुसी कलो। सो मूसा ने उन्हां नू परान दी उजाड़ तो यहोवा दे हुक्म अनुसार कर लिया। ये सारे मनुख इसराइल दे मुखिए सन। और उस तो बाद 17 तो लेके 29 तक मैं तुहाडे लई पढ़ दिंदा हाँ। सो मूसा ने उन्होंने कनान देश के खोज कढ़ण लई कल्लिया अते उन्होंने आख्या, इधर दक्षिण वाल उपर नू जाओ अते पहाड़ उत्ते चढ़ो लिखना सी अते देश नू वेखो भई वो किहो जिहा है, नाले वो लोग जिहड़े उस विच वसदे हन तकड़े हन जां माड़े हन, अते थोड़े हन जां बहुते हन, अते वो धरती किहो जिही है जिहदे विच वो वसदे हन, चंगी है या माड़ी, ते शहर किहो जिहे हन जिन्हां विच वो वसदे हन, तंबूआं वाले हन जां गढ़ां वाले, अते धरती किहो जिही है फलदार या बंजर, अते उहदे विच वृक्ष हन कि नहीं। तुसी तकड़े हो अते उस धरती दे फल तो कुछ लियाओ, क्यों जो वो मौसम पहली पक्की दाख दा सी।
सो उन्हां उपर जाके धरती का खोज कढ़िया। सीन दी पहाड़ तो रहोब तक जिहड़ा हमात दे राह उत्ते है तां ओह दखण वल चढ़े अते हबरोन तक आए अते उत्थे अकान दी अंश दे अहिमान शेशई अते तलमई सन अते हबरोन मिस्र दे सुआन तो 7 बरे पहला बनिया सी। फिर वो अशकोल दी दूण तक आए अते उत्थे दाख दे गुच्छे दी टहनी तोड़ी अते उहनूं एक लाठी उत्ते 2 मनुख चुक के लियाए अते अनार अते हजीरा लियाए अते वो गुच्छे दे कारण जिहड़ा इसराइलियां ने उत्थों तोड़िया सी उस थां दा नाम अशकोल दी दूण पै गया। तां वो देश दा खोज कढ़ के 40 दिनां पिछों मुड़े। वो तुर के मूसा हारून अते इसराइलियां दी सारी मंडली कोल प्राण दी उजाड़ विच कदेश कोल आए अते सारी मंडली रही खबर लियाए। नाले उस धरती दा फल भी खाया अते उन्होंने उन्होंने निर्णय करके आख्या कि असी उस देश नूं गए जिथे तैं सानूं घल्लिया सी। उत्थे सचमुच दुध अते शहद वगदा है अते ये वो फल है, परंतु उस देश दे वासी बलवान हन अते उस दे शहर गढ़ां वाले अते वड्डे वड्डे हन। नाले असी उत्थे अकान दी अंश नूं भी वेख्या। उस देश दे दखण वल अमालेकी वसदे हन अते हित्ती यबूसी अते अमूरी पहाड़ उत्ते वसदे हन अते कनानी समुंदर कोल जरदन दे आले दुआले वसदे हन। प्रभु अपने इस पढ़े गए वचन नूं आशीष देवे। दुआ करते हैं, पिता जिस मसा थले ये वचन लिखवाया गया सी ओहो ही मसा कल पिता बोलण वाले और सुनने वालियां दे उत्ते इक्को ही मसा। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदा, आमीन। हाँ, तुसीं सब बैठ सकते हो। हालेलुया। हाँ, साडे विच कुछ भाई भैन नवे हैं और उन्हां दा असीं स्वागत करते हैं। कई बार जो बाइबल दीयां कहानियां हैं या बाइबल दीयां गल्लां हैं उन्हें नहीं सुनिया हुंदियां, उन्हां नूं समझ नहीं आउंदियां। हालेलुया। पर जिस बाइबल की असी गल करते हैं ये बाइबल जिहड़ी है ये किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं बनी है, ना किसी धर्म के लिए बनी है। हालेलुया। ये बाइबल सारी मनुख जात के लिए बनी है। मैं तुहानूं एक कहानी सुनाना है। एक लड़की सी महाराष्ट्र की, उहदा नाम सी रमाबाई। ध्यान दे नाल सुनियो, जिहड़ियां भैणां नवीआं आईआं उन्हां वास्ते जरूरी है। एक लड़की सी महाराष्ट्र की, उहदा नाम सी रमाबाई। वो ब्राह्मण परिवार दे विचों सी ते कल्ली कल्ली अपने परिवार की लड़की सी। उसका पिता पंडिताईगिरी करदा सी, मंदिर दे विच पूजा करदा सी। एक बार यह होया, लड़की बहुत पढ़ी लिखी सी, अचानक उसके पिता की मौत हो जाती है और वो लड़की हुण कुछ नहीं कर सकती। जवान लड़की है, पढ़ी लिखी बहुत है। मंदिर दे विच उहदे लई कोई जगह नहीं, कहंदे भी लड़की मंदिर दे विच पूजा पाठ नहीं कर सकती है। वो बेचारी इन्नी गरीबी की हालत दे विच जवान लड़की है, किते जा भी नहीं सकती, किसी फैक्ट्री दे विच या किसी इदां दी जगह काम नहीं कर सकती। वो बेचारी बड़ी परेशान होंदी है। एक दिन उहदे कोल कोई मनुख आउंदा है, उहनूं नवें नेम की किताब दे के जांदा है बाइबल दी, और इंग्लिश दे विच सी ओह, और वो पढ़ती है। उहदे विच एक कहानी पढ़ती है। कहानी सी सामरी औरत की कहानी। मैं थोड़ी कहानी सुना दूंगा फिर तुहानूं पता लगेगा। एक सामरी औरत हुई है बाइबल दे विच, और सामरी औरत जो सी उसका करैक्टर बहुत ज़्यादा खराब सी। उन्हें 6 पति कीते अपने जीवन दे विच, और पिंड दे लोग अपनियां लड़कियां नूं भी उहदे नाल पानी भरन वास्ते नहीं भेजदे सीगे। पहलां खूह हुंदे सी, खूहां दे उत्ते पानी लैण जांदे हुंदे सी। और एक दिन साडा प्रभु यीशु मसीह जी दा असीं प्रचार करना है, उस लड़की नूं बचाउण दे लई जो सामरी सी दोपहर दे वेले उस खूह दे उत्ते चला गया और उहदे नाल गल करदा है
और जिन्नियां प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की दे नाल, उस औरत दे नाल गल्लां कीतियां, शायद ही पूरी बाइबल दे विच किसे दे नाल कीतियां होण। हालेलुया। और लड़की जिहड़ी है वो पहचान जाती है कि ये नबी है, और वो सारे पिंड दे विच जाके रौला पाउंदी है कि देखो मसीहा आ गया है, मसीहा आ गया है। हालेलुया। जब ये रमाबाई महाराष्ट्र की पंडित परिवार की लड़की ये कहानी पढ़ती है कि एक परमेश्वर है जो पापियां नूं बचाउण लई आया है, जो बचा सकता है, जिहदे वास्ते पापी होवे चाहे जिन्ना मर्जी बुरा इंसान होवे, वो हर एक नूं बराबर प्रेम करता है। उन्हें कहा कि ये कहानी जिहड़ी है मैं महाराष्ट्र की भाषा दे विच छापनी है। उस लड़की ने इंग्लैंड दे विच जाके आ बाइबल ट्रांसलेट की सारी महाराष्ट्रन भाषा दे विच, जिन्हों अज लोग पढ़ते हैं। हालेलुया। पर साडी भी पंजाबी दी बाइबल है। पंजाबी दी बाइबल जिहड़ी ये भी एक सिख बंदे ने ट्रांसलेट की है। हालेलुया। सिख बंदे ने ट्रांसलेट की है पंजाबी दी बाइबल। और साधु सुंदर सिंह बारे किन्ने लोग जानते हैं? साधु सुंदर सिंह सिख परिवार का सी बंदा। हालेलुया। उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह नूं जाणिया और अपना जीवन दिता। तुसीं पढ़ लिओ साधु सुंदर सिंह की कहानी कि उसनों ਉਹਦੇ परिवार ने, ਉਹਦੇ डैडी ने कहा कि ये किहड़े पासे लग गया। असी सिख लोग हाँ, सिख परिवार हाँ, अरे साडा जिहड़ा लड़का है ये गलत रास्ते ते पै गया है। उन्हें बहुत डांटिया उन्होंने, पर वो नहीं पीछे हटिया। और उसके पिता ने किया, कहंदा इहनूं अंदर बंद कर दो, असी देखते हैं कि इहनूं यीशु मसीह खाना दिंदा है कि नहीं दिंदा। और जब उन्होंने बंद कर दिता, ਉਹਦੀ ਭੈਣ है उन्हें गवाही दी है जगह जगह ते घूम के। हुण ਉਹਦੀ डेथ हो गई है पिछे जे 7-8 महीने होए शायद। वो अपने भरा नूं बड़ा प्रेम करती सी, और उन्हें की कीता, वो ताकी दे विच दी इदां देखदी हुंदी सी कि ਉਹਦਾ भरा किदां आ, भुखा आ कि किदां किस हालत दे विच आ। उन्हें इदां स्टूल रखा, वो भी छोटी सी उदों, उन्हें स्टूल रखा, वो रोशनदान दे विच देखदी है तो वो बड़ा सोहना खाना खा रहा। हालेलुया। फरिश्ते उहदे लई खाना लेके आउंदे सन। असीं उस परमेश्वर नूं मनदे हां जिहदे अगे जात पात कुछ नहीं है, ना कोई धर्म है। वो सिर्फ इंसान दे मन नूं देखदा है, जिहदा मन भगती वाला है उहनूं प्रेम करदा है। वो कोई जात नहीं देखदा, वो कोई धर्म नहीं देखदा। हालेलुया। इक्को ही एक मुक्तिदाता है धरती के उत्ते, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो तो अलावा कोई मुक्तिदाता नहीं है। ये मुक्ति तुहानू फ्री है, ये लिए कुछ नहीं करना है, मुक्ति फ्री है। पर मुक्ति पाउण दे लई वो तुहाडा करैक्टर देखदा है। जो मैं कहानी पढ़ी है ये है एक वादा की हुई धरती पाउण दी गल है। ये धरती उन्हें इन्हां लोकां दे पूर्वजां नूं दे दित्ती सी। उन्हां दा पूर्वज कौन सी? अब्राहम। अब्राहम नूं उन्हें सारी धरती दे दित्ती सी, पर ये धरती पाउण दे लई उन्हां नूं कुछ करना पैना है। और इत्थे जो असीं देखदे ये लोग जिहड़े हन ये शरीरक हन। ये सानू दस्सिया गया है, एक शरीरक है एक आत्मिक है। असी भी कूच दे विच आए लोग जिहड़े है मिस्र देश दे विचों निकल के आए हैं। ये शरीरक कूच है और असी जिहड़े हाँ असी आत्मिक कूच दे विच हाँ। ये जिहड़ी कहानी असी पढ़ी है ये विच कुछ लोग हैं और जिहड़े लोग हैं उन्होंने इसराइली कहते हैं। वो किसी मुल्क दे विच गुलाम हुंदे हैं। जिस तरह असी भी पहला जातियां दे विच, धर्मां दे विच, रीति रिवाजां दे विच गुलाम सां। हालेलुया। जिद्दां जिद्दां इन्हां मिस्र देश दे विचों परमेश्वर कढ के लिआउंदा है, इदां इदां ही सानू भी वो कढ के लैके आउंदा है। ये सफ़र जिहड़ा है असीं दोनों सफ़रां नूं आपस विच मिला के देखना है। तुसीं सारिआं ने इत्थे रहना है, अपनियां सोचां जिहड़ियां उन्हां दे उत्ते थोड़ी देर दे लई काबू पा के रखना है। और जिन्हां ने पहली बार अज आए हैं संगति दे विच जां पहली बार ये गल सुनी है उन्हां दे लई औखा होवेगा समझना, पर मैं कोशिश करांगा कि ये गल जिहड़ी है उन्हां नूं समझ आ जाए।
ये जिहड़ी संसार है ये तीन जातियां पाईयां जांदियां। एक है यहूदी लोग जिहड़ा परमेश्वर का अपना घराना है, एक हैं पराइयां जातियां सारियां, और एक लोग होंदे हैं सामरी लोग। सामरी वो होंदे हैं कि पराइयां जातियां दी अगर लड़की यहूदियां दे नाल ब्याह करा लवे तो उन्हां दे विचों जिहड़े बच्चे पैदा होंदे उन्हां नूं सामरी कहा जाता सी। और ये औरत जिहड़ी सी ये भी इदां ही सामरी सी, क्योंकि इहदा पिता जिहड़ा सी यहूदी सी और माता इहदी जिहड़ी सी वो पराइयां जातियां विचों सी। हालेलुया। और ये जिहड़े लोग हैं यहूदी लोग जिहड़े हैं इसराइली लोग, ये एक बार गुलामी दे विच चले जाते हैं। 400 साल की गुलामी दे विच चले जाते हैं। और ये जब गुलामी दे विच हुंदे हैं तो उत्थे इन्हां नूं जद जिहड़ा बंदा पहला सी उत्थे राजा वो इन्हां नूं इन्ना तंग नहीं सी करदा, क्योंकि इन्हां दे विच भी एक बंदा सी जिहड़ा मूसा सी, यूसुफ नूं वो राजा चंगी तरह जानदा सी। पर समा पा के जो यूसुफ भी मर गया और राजा भी मर गया, पर जिहड़ा उस तो बाद राजा आउंदा कोई देखदा कि ये लोग जिहड़े आ बड़े उच्चे लंबे हैं, जवान हैं, भी ये सब कुछ किस तरह है, ये साडे देश दे विच रह के साडे लोकां नालों तकड़े हैं, साडे लोकां नालों ज़्यादा जवान हैं। वो कहंदा इन्हां तो कम लो, वो उन्हां नूं तंग करन लग पैंदा है। और जदों इन्ना ज़्यादा तंग करदा है तो उस तो बाद की हुंदा है, वो चिल्लाउंदे हन, करलाउंदे हन, परमेश्वर दे अगे रोंदे हन कि प्रभु तू सानू बचा, हे यहोवा सानू बचा। इदां ही जद असी लोग फस जाते हाँ इन्हां रीति रिवाजां दे विच, शैतानी चक्रां दे विच फस जाते हैं, जद असी भी चिल्लाउंदे हाँ, असी रोंदे हाँ, अपने परमेश्वर नूं कहंदे कि सानू बचा। ये साडा वो पड़ाव है कि जद असी तौबा करते हाँ। उधरले पासे लोग गुलामी दे विच हन और वो एक देश है जिसने उतों निकल के कुछ करना है। ये तो असी हाँ जिहड़े पराइयां जातियां दी कलीसिया है जिसने संसार दे विचों निकल के वादा की धरती दे विच जाना है। उन्हां दी वादा की हुई धरती कनान है और साडी वादा की हुई धरती 1000 साल राज है। हालेलुया। और उत्थे की हुंदा है, फिर वो लोग उन्होंने भी उतों निकल के 3 पड़ावां दे विच दी निकलना है। पहला मिस्र दे विच है, दूजा है जंगल दे विच, तीजा है उस जगह दे उत्ते जिथे उन्होंने आना है, उन्होंने फलस्तीन कहते हैं। उस बॉर्डर का नाम है कदेश बरनिया। और मेरे अज इस संदेश का विषय है कदेश बरनिया। हालेलुया। कदेश बरनिया एक जगह है जिस जगह नूं पार करके इन्होंने उस जगह ते जाना है जिहड़ी परमेश्वर ने उन्होंने वादा किया है कि यह धरती तुहाडे पे दादियां नूं दे दिती गई है। और अज दे लोग जब मसीही बन जाते हैं वो सोचते हैं कि परमेश्वर नूं मनना खरे सुख सुविधा हैं, परमेश्वर नूं मनना खरे ब्लैसिंग्स हैं, चंगियाइयां हैं। परमेश्वर नूं मनना एक सफ़र दे विच है। तुहानूं लाल समुंदर पार करना पैना है, तुहानूं उस जंगल दे विच नहीं जाना पैना है जिस जंगल दे विच वो 40 साल रहे हैं। हालेलुया। फिर जब ये लोग नाल नाल ये 2 कहानियां चलदियां, तुहानूं इत्थे तक समझ लग गई। एक कहानी है कि वो लोग जिहड़े हैं उत्थों गुलामी दे विचों निकलते हैं। असी भी सब गुलामी दे विच सां, गुलामी दे विच सीगे। पिपल तो डरदे सी, बेरी तो डरदे सी, सोमवार तो डरदे सी, बिल्ली राह कट गई उहदे तो डरदे सी। हर चीज़ नूं असीं मत्था टेकी जांदे सी, भावें सानूं पता होवे चाहे ना पता होवे। बस असीं हरे रंग दीयां 2 इट्टां देख लियां असीं उत्थे लम्मे पै जांदे सी। ये साडी मानसिक गुलामी सी। परमेश्वर ने सानू इस मानसिक गुलामी दे विचों बाहर कढ़िया है, जिस तरह वो उन्हां इसराइलियां नूं मिस्र दे विचों बाहर कढ़दा है। जद वो मिस्री लोकी बाहर उतों कढ़दा है तो एक जगह आउंदी है लाल समुंदर, जिहदे विच दी उन्होंने निकलना है। और जद असी इत्थे संगति दे विच आउंदे हां, तौबा करदे हां, इत्थे भी एक जगह आउंदी है जिन्नूं बपतिस्मा कहंदे हैं। हालेलुया। लाल समुंदर के उत्ते आके रुक जाते हैं। वो कहते असी डुब जाना है, असी मर जाना है, पिछले पासे फौज है,
ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਧਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਬੇਰੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਡਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦੋਮ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਅਦੋਮ ਉਸੇ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਣਬਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਅਦੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਆਬ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਮੋਨ। ਅਮੋਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਅਮੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਮੁਆਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉੱਧਰ ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸੱਪ ਵੱਲ ਦੇਖੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ, ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਦੇਸ ਬਰਨੇਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ 12 ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 10 ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ 2 ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। 2 ਜਣੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਨੂੰ, 2 ਜਣੇ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ 9-9 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ 2 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਬੰਦੇ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। 9-9 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 10 ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੌੜਦੇ ਹੈ ਜਦ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਸੌਲੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਾ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ 2 ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲੇਬ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਭਰਾਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਅੰਗੂਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਅਨਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਔਰ ਕਲੇਬ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਗਤੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੜਨਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਡੀਲ ਡੋਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ 2 ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਦਾਊਦ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਗੋਲੀਅਤ, ਜਿਹੜਾ 9 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਲੇਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਔਰ ਕਲੇਬ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
जब तुसी यहोशुआ की अगवाई के हेठ होवोगे। और हुंदा की है कि जब वो लोग उत्थे बेप्रतीति दिखाते हैं, वो 10 लोग जिहड़े कहते कि असी उस मुल्क नूं नहीं ले सकते, क्योंकि हुक्म परमेश्वर ने दिता सी उत्थे जाण दा, मूसा ने नहीं सी दिता। जब असी गिणती की किताब के पहलियां 3 आयतां पढ़ने 13 नंबर अध्याय की, तो उत्थे जिहड़ा हुक्म दिता सी परमेश्वर ने दिता सी, मूसा ने नहीं दिता सी। हुंदा की है कि जब वो लोग बेप्रतीति दिखाते हैं, एक होर अगवाई के पिछे चले जाते हैं, डर के पिछे चले जाते हैं, फिर उत्थे वो रुक जाते हैं। परमेश्वर कहता कि जब तक ये लोग जिहड़ी डरपोक पीढ़ी है, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती, उदों तक अगे नहीं बढ़ोगे। वो सारे खत्म हो जाते। उस तो बाद बिचे मूसा भी खत्म हो जाता है, क्योंकि मूसा जब उन्होंने अगवाई करता उस 80 साल का, और उस तो बाद इन्हों की अगवाई करता है यहोशुआ। यहोशुआ पवित्र आत्मा का प्रतीक है। जब यहोशुआ अगवाई करता है, जब तुहाडी अगवाई पवित्र आत्मा करता है, तो वह जरूरी है कि तुसी जरदन के कंढे ते पहुँचो। जरदन की है? मौत है। वो तुहानू मौत के कंढे ते लैके आउंदा है, फिर तुसी मौत नू पार करना है। अब बीमारियां वगैरह दी है तो कोई गल ही नहीं, दाड़ दुखन लग पई यदि कोई गल नहीं, गिट्टे दुखते हैं, गोडे दुखते हैं, या कोई पेट च दर्द होगी, यदि गल नहीं। वो तुहानू मौत के कोल लैके जाता है। मौत के कोल वचन दे विच लिखा है कि मौत तक वफादार रह, तां तैनू वो जीवन का मुकट देवेगा। संत पौलुस नू जद वो लैके जाते हैं मारन दे लई, संत पौलुस वो है जिन्हें इस पवित्र शास्त्र दे विच 14 पत्रियां लिखियां हैं। वो चाहता तो परमेश्वर को प्रार्थना कर सकता है कि प्रभु मैनू इन्हां तो बचा ला, पर वो जानता सी, उन्हें खुद लिखा सी कि मौत तक वफादार रह ता तू जीवन का मुकट पाएगा। उन्हें कुर्बानी दे दी, उन्हें कभी प्रार्थना नहीं की। सदरक मेसक अबदनगो नू जद बलदी हुई भट्ठी दे विच लैके जा रहे, उन्होंने नहीं प्रार्थना की कि प्रभु सानू बचा ला। उन्हें प्रार्थना नहीं की कि प्रभु सानू बचा ला। वो कहते कि अगर असी मर भी गए तो अगे है जिहड़ा बाहां फैला के साडा इंतजार कर रहा है। अनंत जीवन इस तो बाद है। जिहड़ा विश्वास के नाल मरदा है उस तो बाद अनंत जीवन है, क्योंकि जब यहोशुआ की अगवाई दे विच जरूरी है कि तुसी जरदन नदी के उत्ते खड़े हो। जरदन का मतलब हुंदा है मौत। जब तुसी जरदन नदी नू पार करते हो तो तद तुहानू वो वादा की हुई धरती मिलती है जिथे तुसी सदा सदा दे लिए रहना है, जिथे वो रहिंदे हैं। हालेलुया। वही लोग हैं अज तुसी देखते हो जिहड़ा इसराइल ये पहला गुलामी दे विच सीगा, यही वादा कीता सी उन्हां दे नाल इसराइल नू देण दा। अज उन्हां दा अपना मुल्क है, दुनिया की सब तो शक्तिशाली आर्मी है उन्हां दे कोल। यही बनया देश। वही लोग सी जिहड़े इथों निकल के आ रहे। हालेलुया। इसराइल दा अपनी वादा की धरती दे विच पहुँच गया। असी कित्थे हैं? असी कित्थे? असी की करते हाँ? साडे कोल इन्फॉर्मेशन बहुत है, सानू पता है कि प्रभु यीशु मसीह बचाउंदा है। असी सुनिया होया प्रभु यीशु मसीह बिमारां नू चंगे करदा है, प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां नू चंगे करदा है। ये की है? ये असी सुनिया है, साडे कोल इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी। जानकारी सानू बहुत है, पूरी बाइबल की जानकारी है। असी इत्थे तक भी जानते हाँ, असी कहते हाँ कि बोले भी उहदी आवाज़ सुनते हैं। ये साडे कोल एक जानकारी है। जानकारी तुहानू नहीं बचा सकती जिन्नी मर्जी जानकारी होवे। ये बाइबल की जानकारी जिन्नी मर्जी होवे, जिन्ना मर्जी तुसी सुनिया होवे कि प्रभु यीशु मसीह बचाउंदा है, प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, ये सुनन दे नाल जानकारी इकट्ठी करन दे नाल तुसी नहीं बचदे हो। तुहानू बचाउंदी है ट्रांसफॉर्मेशन। जिहड़ी जानकारी तुहानू है कि तुसी उदां दे हो,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋ? ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ 60 ਸਿਲੰਡਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੌਲਸ ਹੁਣੀ ਨਿਕਲੇ, ਪਤਰਸ ਹੁਣੀ ਨਿਕਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਕਾਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਕਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਾਬ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਕਾਬ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੰਡਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਂਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੱਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਉੱਡ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਵਾਲ ਗਲ ਗੁਲ ਕੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਧੌਣ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਕਾਬ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਭ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਖੁੱਭ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਕਾਬ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਂਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਉਕਾਬ ਆਂਡੇ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਂਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਆਂਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ। ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵਗੈਰਾ ਝੱਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਮਾਰਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਫੈਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਸੁਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਰਸੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰੋਨਾ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ, ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੀਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭੋ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਘਰ ਪਿੰਜਰਾ ਲਾਇਆ, ਚੂਹਾ ਫੜਨ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦਾਮ ਦੀ ਗਿਰੀ ਜਾਂ ਕਾਜੂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1-2 ਕਾਜੂ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਉਨੇ ਕਾਜੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਈ ਚੂਹਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂ? ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਰ ਅਟਕੋ। ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇਖਣੇ, ਆਹ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੂਟ, ਆਹ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਲੈਕਸਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕੈਪਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚਰਚ ਜਾਣੇ ਲੋਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਖਰੇ ਏਲੀਅਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੱਗਣਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਧਾਰਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਫਾਈ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਗੁੱਜਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ 3 ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 3 ਸਟੈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 20 ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿੱਲਾ ਬੰਦਾ, ਸੁੱਕਾ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਦੇਸ ਬਰਨੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਡਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਹਨ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਔਰ ਕਲੇਬ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ,
कहानी की है? समझ लग रही है? ये दो कहानियां हैं। एक परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने कढ़ के लैके आता है, एक हिसाब की वो सानू फिल्म बना के दिखाता भी तुहाडे नाल भी इदां इदां होना है। असी भी उदां उदां ही चलते आते हैं जिद्दां वो लाल समुंदर के उत्ते आते हैं। साडा वो लाल समुंदर एक बहुत भयानक चीज़ है, मौत है उन्हां दे लई। अज लोकां दे लई बपतिस्मा भी जिहड़ा है लाल समुंदर नालों घट नहीं है। इत्थे तक समझ लगदा? उस तो बाद वो लोग पित्तल के सप के अगे आते हैं। जदों असी तौबा कर लेंदे हैं, बपतिस्मा ले लेंदे हैं, तो फिर असी यीशु मसीह के सामने आते हैं। हालेलुया। बिना तौबा तो कोई मसीह के सामने नहीं आ सकता। और उस तो बाद वो सानू कदेश बरनिया दे विच लेके आउंदा है। कदेश बरनिया वो बॉर्डर है, जां तो फिर उहदे पार लंघ जाओ जां फिर संसार दे विच रह जाओ। ये है जिथे परमेश्वर तुहानू लेके आना चाहता है, क्योंकि उहदे 3 स्टैप हैं। पहला स्टैप है जस्टिफिकेशन, दूसरा है सेंटिफिकेशन, तीसरा है बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। पहला है वो तुहानू धार्मिक बनाता है, न्यायोचित करता है। दूसरा है वो तुहानू पवित्र करता है समुंदर दे विच दी। और तीसरा है कि तुहानू वो कदेश बरनिया दे विच लेके आउंदा है जिथे तुसी पवित्र आत्मा पाउणा है। पवित्र आत्मा तो बिना तुसी वादा कीती धरती दे विच नहीं पहुँच सकते। ये तुहाडा टोकन है, वो एक टोकन तुहानू दिता जाता, उस टोकन तो बिना तुसी स्वर्ग दे विच नहीं जा सकते। और वो टोकन जो है वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा पाउण दे लई तौबा है, बपतिस्मा है, फिर पवित्र आत्मा। जिद्दां उन्होंने मिस्र चों निकलना है, लाल समुंदर पार करना है, और जंगल दे विच दी हुंदे होए पित्तल दे सप दे अग्गों दी आके पित्तल दे उत्थे जिहड़े उन्होंने उत्थों लैके लाल समुंदर तक उन्हां दा की है? धार्मिकता है, उन्होंने धर्मी ठहरना है। और उस तो बाद लाल समुंदर दे विच उन्हां दा बपतिस्मा है। उस तो बाद कदेश बरनिया जिहड़ा है उन्हां दा पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और विषय बड़ा होर तरह का है, इनू समझण दे लई बाइबल जिहड़ी है वो बाइबल पढ़नी पैंदी है। जे बाइबल नहीं पढ़ता बंदा तो उन्होंने आ कहानियाँ जिहड़ियां वो समझ नहीं आउणगियां। हालेलुया। किन्नियां ने बाइबल पढ़ते हैं? बाइबल किन्ने पढ़ते हैं? सारे पढ़ते। जिन्हां दे कोल है नहीं वो नवा नेम लै सकते, अगली बार असीं लैके आवांगे। जे इत्थे हैगे आ अपने तो हैगे नवे नेम, हाँ जिन्हां दे कोल है नहीं उन्हां नूं दे दो, क्योंकि मसीह जिहड़ा है वो सानू प्रेम करता है, असी भी उन्होंने प्रेम करते हैं। और छोटी जी कहानी मैं तुहानू सुना के बंद करांगा कि जब कोई पति अपनी पत्नी नू बहुत प्रेम करता है, पत्नी अपने पति नू बहुत प्रेम करती है, जब पति किते जाता है, जब पति किते जाता है दूर, तो अपनी पत्नी नू की कह के जाता है? मैं सवेरे उत्थे अपनी चर्च दे विच भी प्रचार की कह के जाता है अपनी पत्नी नू, जिहड़ा बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी नू, जब वो दूर जाता वो की कह के जाता है? वो कहता अपना ख्याल रखी, मैं जल्दी आ जाऊँगा। वो उन्होंने नहीं इदा कहता भी तू खिड़की दे विच नहीं खड़ी होना, तू आले दुआले नहीं झांकना, तू बाजार नहीं, इदा नहीं कहता। वो सिर्फ कहता तू अपना ख्याल रखना। वो जिहड़ा कहता अपना ख्याल रखना वो ही सब कुछ लपेट के कहता है। और पत्नी भी कहती ठीक है मैं अपना ख्याल रखांगी, तुसी जल्दी आ जाओ। अगर इन्होंने दोनों शब्दों तो अलावा कोई होर शब्द है, बंदा कहता नहीं तू इदा नहीं करना, तो इदा नहीं करना, तो मतलब वो प्यार नहीं करता, वो विश्वास नहीं करता वो उत्ते। इसलिए साडा प्रभु जिहड़ा है वो सानू प्रेम करता है, वो सानू इत्थे हुण कहंदा है कि अपना ख्याल रखियो, अपना ख्याल रखियो। वो सानू ये नहीं कहंदा भी हुण बीड़ियां ना पियो, ते हुण सिगरटां ना पियो, हुण चोरियां ना करियो, हेरा फेरियां ना करियो। वो सानू कहंदा अपना ख्याल रखियो ते चिंता ना करियो कोई भी, अपनियां सारियां चिंतावां जिहड़ियां है मेरे उत्ते सुट दिओ, मैनू तुहाडा फिकर है। वो प्यार करता है।
आ जिहड़े हुक्म हैं पाप जिहड़ा भी जिन्ना भी है जिहड़े तुसीं आ कोई बंदा अगर बीड़ियां पींदा सिगरटां पींदा शराब पींदा है तो वो ये दसदा है कि मैं प्रभु नूं प्यार नहीं करदा। हालेलुया। ये साबित करदा है कि मैं उन्होंने प्रेम नहीं करदा। कानून किन्हां लई है? जिहड़े उन्होंने प्रेम करते हैं। जिहड़े प्रेम नहीं करते। आज़ादी काहदे विच है? कोई भी बंदा अगर आज़ादी चाहुंदा है तो जरूरी है वो उत्थे कानून दे विच दी लंघे। कानून तो बिना आज़ादी नहीं है। मान लो असी जिधर नूं मर्जी गड्डियां भजाई जाइए जिद्दां मर्जी चलाइए, ये सानू आज़ादी है। पर उहदे पिछे एक कानून है कि तुसी स्कूटरी चलाउंदे हो तो हैलमेट लाउणा है, तुहाडे कोल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जब तुहाडे कोल ड्राइविंग लाइसेंस है, तुहाडे कोल तुसी हैलमेट लाया, तुहानू कोई नहीं रोकेगा, जिधर मर्जी तुसी चलाई जाओ। ये तुहानू आज़ादी है। आज़ादी तो पहला कानून पूरा करना पैना। जे प्रभु सानू स्वर्ग दे विच असी जाना है, उन्हें सानू वचन दे विच लिखिया है कि सच्चाई नू जानो, सच्चाई तुहानू आज़ाद करेगी। सच्चाई की है? सच्चाई की है? सच्चाई प्रभु यीशु मसीह। सच्चाई वचन है। वचन नू जानो तो तुहानू आज़ाद करेगा। जब तुहानू वचन बारे पता लग गया फिर तुहानू ये कहने की जरूरत नहीं कि तुसी रहना किद्दां है, तुसी जीना किद्दां है, तुसी खाना की है तो तुसी पाउणा की है। फिर सिर्फ इक्को ही गल कहने की जरूरत है, अपना ख्याल रखो। क्योंकि जिहड़ा बाहर है वह भुखे शेर वांगू फिरदा है कि तुहानू वह पाड़ खावे। ये इसे गल दे विच सब कुछ है कि अपना ख्याल रखो। जब तुसी अपना ख्याल रखते हो तो फिर किसी चीज़ की कोई भी परवाह नहीं है। हालेलुया। क्योंकि तुसी कदेस बरनिया दे उत्ते खड़े हो। इत्थों तुसी जां तां पार जा सकते हो तो जां फिर संसार दे विच। पार जाने के लिए जरूरी है कि तुहाडे कोल पवित्र आत्मा हो। और पवित्र आत्मा नहीं है तो तुसी संसार दे विच फसे रहोगे। और संसार की नुमाइंदगी कौन करता है? शैतान। तो शैतान तुहानू पताल दे विच ले जाएगा। अगर तुहाडे कोल पवित्र आत्मा है तो तुसी स्वर्ग दे विच चले जाओगे। आओ असी खड़े हो जाते, खड़े होकर असी एक दुआ करांगे। अपने सिरां झुकाउंदे हां। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं अज दे वचन दे पिता। असी जाने हैं कि असी कदेस बरनिया दे बॉर्डर दे उत्ते खड़े हैं पिता, और सानू पवित्र आत्मा की जरूरत है कि असी वादा की हुई धरती दे विच वड़ीए। प्रभु तू ही है जो सानू संभाल के रख सकता है पिता। इस दे नाल कोई मतलब नहीं है कि असी तेनू किन्ना जानते हैं, मतलब इस चीज़ नाल कि तू सानू जानता है कि नहीं जानता। असी चाहते हैं कि तू सानू जाने, तू सानू देखे कि असी कदेस बरनिया दे बॉर्डर दे उत्ते आके खड़े हो। इत्थों असी पार जाना है पिता। असी वापस नहीं जाना चाहते उस संसार दे विच जिथे मौत है, जिथे गुनाह है, जिथे पाप है। प्रभु असी तौबा कर ली है, असी बपतिस्मा ले लिया है, असी जान गए हैं कि तू साडे लई मार खाधी है पिता। असी उस पित्तल दे सप दे अग्गों दी निकल के आ चुके हैं पिता। हुण असी सिर्फ ते सिर्फ वादा कीती हुई धरती दे विच वड़ना। प्रभु तू ही है जो साडी नुमाइंदगी करेगा। अज सानू यहोशुआ चाहिदा है पिता, जिहड़ा सानू जरदन तो पार लैके जा सके। प्रभु तू साडे उत्ते किरपा कर, प्रभु साडे उत्ते दया कर। असी अपने आप कुछ नहीं कर सकते प्रभु। असी चाहते हाँ कि तू साडी रहनुमाई कर प्रभु। तू सानू इस बॉर्डर तो पार लैके चला जा पिता, जिथे अनंत जीवन है, जिथे सुख है, जिथे कोई भी पाप नहीं है, कोई बीमारी नहीं है प्रभु। जिथे तू साडे हंझू पूंजेगा प्यारे प्रभु। साडे उत्ते दया कर, संभाल के पिता। असी अगे तेरे अगे झुकदे हाँ। असी इस योग नहीं है कि असी इस बॉर्डर नूं पार कर सकें। तू ही है जो सानू इस बॉर्डर तो पार ले जा सकता है। तेरी कृपा होगी तो सब कुछ संभव है। असी तेरी कृपा चाहते हैं, सानू संभाल के। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। अगला सौं भाई